नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी दिसंबर के महीने में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश आंदोलन का आगाज करेगी और इसके लिए पार्टी ने बड़े नेताओं की जयपुर में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इसकी जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी राज्य के सभी 200 विधानसभाओं में जनजागरण करेगी और शहर और कस्बों में 200 रथ दौड़ेंगे। वहीं कांग्रेस सरकार की नाकामियों की पोल खोलेंगे। इसकी शुरुआत करेंगे और दिसंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू होगी। 17 दिसंबर का वो दिन होगा जब सरकार जश्न मनाएगी और हम पूरे प्रदेश में काला दिन मनाएंगे। 200 रथ होंगे। सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे उनका प्रचार प्रसार होगा। ब्लैक पेपर जारी करेंगे। स्थानीय मुद्दों का संकलन करेंगे। मंत्री रमेश मीना की फटकार से आहत बीकानेर जिला कलेक्टर के मीटिंग छोड़ने पर सियासत गर्मा गई। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री फ्रस्ट्रेशन में हैं, वे मर्यादा भूल बैठे हैं। मंत्री और अधिकारी की भूमिका सरकार में पार्टनर की होती है। सभी लोग बिल्कुल अब फ्रस्ट्रेट हो गए। ऐसा लगता है कि मर्यादाएं छोड़ दी है। हम जिन अधिकारियों के साथ बैठ करके बातचीत करते हैं रहते हैं, थोड़ा बहुत तो हमें अपने आप को भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक पार्टनर के रूप में बैठ करके काम करना चाहिए। हमें काम उन्हीं से लेना है। हम उनके ही द्वारा काम को आगे बढ़ा सकते हैं और केवल ये सोच करके आज हम जिस सीट पे हैं ये परमानेंट सीट नहीं है हमारी। कम से कम हमें अपने व्यवहार से और अपने काम करने की क्षमता के आधार पर ही अधिकारियों को कंट्रोल करेंगे तो राज्य हित में रहेगा। राजधानी जयपुर के स्टेचू सर्किल में महालेखाकार कार्यालय में सोमवार से लेखा परीक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। इसमें प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से कई बड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। तो वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने इकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। आपको बता दें कि जोन 10 में स्थित नांगल सुसावतान गांव में 5 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने यहां पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। प्रदेश के रोडवेज कर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और एक बार फिर से रोडवेज कर्मचारियों ने दूसरे श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को वे चक्का जाम करेंगे। बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। हम रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ संकल्प के साथ में 9 चरणीय हम आंदोलन को कर रहे हैं। ये हमारा जो आज से पूरे राजस्थान में जो 7वां 8वां चरण शुरू हुआ है, ये आज से धरने शुरू हैं जो कल रात को 12 बजे तक चलेंगे 23 तारीख को। तो वहीं अलवर जिले में सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं। सोशल मीडिया पर गलत और झूठे मैसेज फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर अब पुलिस की पैनी नजर होगी। इस तरह के मामलों को रोकने के लिए जिले की पुलिस अब सख्त कदम उठाएगी। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बयान जारी कर कहा कि कुछ लोग अफवाह फैलाने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे लोगों के बीच दहशत फैल जाती है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति गलत और अफवाहें फैलाने वाली पोस्ट करेगा तो कानूनी प्रावधानों के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि ऐसे टाइम में हम सबको संयम बरतना है। हम सबको कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा रूमर जिससे सांप्रदायिक द्वेष या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, वो हमें नहीं करना है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि अलवर पुलिस की निगाह सोशल मीडिया पर चप्पे चप्पे पर है। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अजमेर के दौरे पर है, जहां उन्होंने अजमेर कैरेज कारखाने को वंदे मातरम प्रोजेक्ट के तहत वैगन मरम्मत का काम सौंपे जाने के संकेत दिए। अपने दौरे पर रेल मंत्री ने कैरेज कारखाने का निरीक्षण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद किया। साथ ही वर्कशॉप में चल रहे कामों का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान श्रमिकों ने वंदे भारत प्रोजेक्ट के तहत वैगन्स की मरम्मत का नया काम वर्कशॉप को सौंपने की मांग की, जिस पर रेल मंत्री ने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा और बहुत संभावनाएं हैं कि अजमेर वर्कशॉप को देश को सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजना की जिम्मेदारी मिले। बहुत नीट एंड क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है, वर्कर्स में सब में उत्साह है, नए नए प्रोडक्ट्स करने की तमन्ना है। अभी वर्कर्स ने सबने कहा कि हमें वंदे भारत की मेंटेनेंस का दायित्व दीजिए। इस पे
काम करेंगे और यहाँ पर वंदे भारत की मेंटेनेंस की सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के बाद में अजमेर में वंदे भारत की मेंटेनेंस की व्यवस्था करेंगे। राजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को संबोधित करने झुंझुनू पहुंचे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने सांसद किरोड़ीलाल मीणा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अधिकारियों के साथ मारपीट की हो, मुकदमों में वांछित रहे हों, उन्हें कुछ कहने का हक नहीं है। पंचायती राज मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान के विकास को लेकर कोई गलतफहमी में न रहें। राजस्थान को चारागाह नहीं, जहां पर सभी अपनी मर्जी से काम करेंगे। हजारों महिला इस बात की सबूत है कि इस प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको इस प्रकार IAS एसोसिएशन प्रचार प्रसार कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन भर ऐसा ही काम किया है, वो कह रहे हैं कि भाई इन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो जिन्होंने अधिकारियों के साथ मारपीट की हो और मुकदमों में वांछित हो, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो। तो कुछ लोग हैं सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के दिशा निर्देश में जिलों में जा रहे हैं। तो वहीं कोटा के केशवराय पाटन इलाके में हुए एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 13 लोग जख्मी हुए हैं और उनमें भी 2 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि कमलेश्वर महादेव से दर्शन कर श्रद्धालु एक जीप से लौट रहे थे और इसी दौरान हादसा हुआ। मिली कि ये जीप से कुहाल जी में कहीं स्नान करने जा रहे थे धार्मिक स्थल पर, क्योंकि जीप किसी से टकराई है किसी वाहन से, तो 11 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक ड्राइवर था। तो जानकारी मिली कि तो ऑन स्पॉट उसकी तो डेथ हो गई है और बाकी 11 लोग आए, जिसमें से 6 तो पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। वो हमारे पास अभी आधे घंटे पहले हमारे पास सभी मरीज आए हैं। ये इको कार में कमलेश्वर महादेव जी के वहाँ दर्शन करके स्नान करके और कोटा की तरफ आ रहे थे इको कार से, परिवारजनी थे। तो रास्ते में अपने अन्नेटा के पास खिराड़ी फाटक के पास में रोड पर मेगा हाईवे पे कोटा की तरफ आ रहे थे, तो आगे एक डंपर चल रहा था। उसने डंपर वाले ने लापरवाही से अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे इको कार जो चल रही थी वो ट्रक के। अगली खबर कोटा से, जहां पर सिमलिया थाना इलाके में बने टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल फास्ट्रैग से रुपए कटने के बाद भी इन कर्मचारियों ने नकद राशि मांगी और ऐसे में युवक ने राशि देने से जब मना किया तो आरोप है कि इन कर्मचारियों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक महिला को भी चोट आई है। पीड़ित ने कर्मचारियों की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। कोटा के नानता महल स्कूल में घुसे पैंथर को पकड़ने के लिए अब महल के पीछे गली में भी पिंजरे लगा दिए गए हैं। पिंजरे में मुर्गा और मछलियों को भी रखवाया गया है, लेकिन पैंथर पिंजरे तक नहीं पहुंच रहा। माना जा रहा है कि यह मादा पैंथर है और उसके साथ एक शावक भी है और ऐसी हालत में इसे ट्रैंक्विलाइज करने में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। हालांकि पैंथर ने अभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन पैंथर अब तक कई लोगों के घरों तक पहुंच गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। तो वहीं मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंचे। उन्होंने हाल ही में बीकानेर जिला कलेक्टर को कार्यक्रम से एक मंत्री की ओर से बाहर निकाले जाने को लेकर सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल वीडियो पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के नुमाइंदों की ओर से जिला कलेक्टर को बाहर निकालने की घटना दुखद है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि राज्य सरकार है या नहीं, ऐसा लग रहा है कि सरकार अल्पमत में चल रही है। सरकार है या नहीं ये पता नहीं चल पा रहा, अल्पमत में है या बहुमत में ये भी पता नहीं चल रहा है। 2 खेमों में बंटी हुई है, ये सबको पता है। कौन किसको नीचा दिखा रहा है ये भी सबको पता है। अरे भाई आप ये देखिए ना कि आप इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं। आप बिहेव तो प्रॉपर कर सकते हो ना, बिहेवियर भी एक पार्ट होता है। मुझे लगता है कि सरकार की जो क्राइसिस है उसमें एक ये क्राइसिस भी जुड़ गया है। ये क्राइसिस सरकार संकट में भीलवाड़ा जिला प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने अजय माकन की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अजय माकन को जो भी जिम्मेदारी दी गई वे उन्होंने अच्छे से निभाई। मुझे इस बारे में जानकारी मीडिया से प्राप्त हुई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और देना न देना और मंजूर होना न होना यह हाईकमान के हाथ में है। निश्चित रूप से ऑल इज वेल। अजय माकन जी का इस्तीफे के बारे में मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने भी मीडिया से सुना है। अजय माकन जी निष्ठावान नेता हैं और पार्टी जो भी उनको जिम्मेदारी देती है
ये आगे देगी। उन सब का वो उसी क्षमता के साथ निर्वहन करेंगे। जहाँ तक उनके इस्तीफे का सवाल है, मैंने जैसा कहा सिर्फ मीडिया से जानकारी मिली है। इस्तीफा देना नहीं देना, मंजूर होना नहीं होना, ये उनके और हाईकमान के बीच की बात है। लेकिन जब तक अभी मैं ये मान सकता हूँ कि अजय माकन जी हमारे प्रभारी हैं। उधर भीलवाड़ा के सांगानेर में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी मामले में पुलिस ने खुलासा किया, जहां पुलिस ने मामले में आरोपी पीएफआई के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया और अंसारी से पूछताछ की जा रही है। दरअसल पिछले साल फरवरी में सांगानेर में एक रैली निकाली गई थी जिसमें पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी की गई थी। इस तरह के आरोप हैं और जो एफएसएल रिपोर्ट में भी सही पाए गए। 31 जनवरी 2021 को भीलवाड़ा में नगीर परिषद के चुनाव हुए थे। उसमें एसडीएफआई का पार्षद नाथूलाल राव जीता था। उसके उपलक्ष्य में जो उसकी जीत हुई सांगानेर कस्बे में, पूर्व जो पीएफआई का अध्यक्ष था अब्दुल सलाम अंसारी, उसके नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। जबकि उस समय ऐसी रैली, जलसा, जुलूस, समारोह आदि करने पे प्रतिबंध था। दौसा में स्कूली बच्चों को दूध वितरित किए जाने का इंतजार बढ़ता जा रहा है और अब यह इंतजार इतना लंबा हो गया है कि बच्चे तो स्कूल में रखे हुए दूध के पैकेट की तरफ देखते तो हैं, लेकिन टीचर कहते हैं कि सरकार के आदेश आएंगे तभी दूध पिलाएंगे। वहीं स्कूलों में दूध के पैकेट पहुंच गए हैं। ऐसे में उनको सुरक्षित रखना स्कूल प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। स्कूलों में कहीं बंदरों का आतंक है तो कहीं दूध पाउडर के पैकेट रखने के लिए समुचित जगह नहीं है। ऐसे में संस्था प्रधान अपनी अलमारी में संभाल कर इन दूध के पैकेट्स को रख रहे हैं। दौसा शहर की लालसोट बाईपास पुलिया पर बीती रात को एक बार फिर हादसा हुआ। यहां अमरूदों से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में पिकअप के ड्राइवर और खलासी को आसपास के लोगों ने बाहर निकाला, हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई। की गाड़ी आ रही थी सर, यहाँ पर जो है दौसा बाईपास पर रोम साइड से गाड़ी वाला आ रहा था, उसको बचाने के लिए हमारी गाड़ी पलटा खा गई। सुबह माधोपुर से सहारनपुर। चूरू के सादुलपुर में एक परिवार के साथ मारपीट और 4 लोगों को कमरे में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया। पत्नी का यह आरोप है कि 2 लोग उसके पति को शराब पिला रहे थे और उसके मना करने पर आरोपियों ने उसके पूरे परिवार के साथ मारपीट की, चारों को कमरे में बंद कर दिया, साथ ही उसके आगे तेल छिड़क दिया और जलाने की कोशिश की। इन वक्त पर सादुलपुर पुलिस मौके पर पहुंची। एसआई देवीसा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, उनकी जान बचाई, नहीं तो चारों को जिंदा जला देते, ये आरोप लगाए गए हैं। साथ ही सादुलपुर गांव में मानपुरा में देर रात को कुल्हाड़ी और लाठियों से मारपीट और ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब पीड़ितों ने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। सामान समूह हाथ लगाने लगे तो माशा के गोली मार पिटाई करी और मेरे भीतर बढ़ के मारे जान बचाई। फिर पुलिस जाके माना भीतर निकाल के ले कुआड़ी लाठी छण वगैरह हो ना जड़ी सरिया माशा के मार पिटाई। नागौर जिले के सदर थाना इलाके के कंवलीसर के पास में हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 जनों की मौत हो गई। देर रात को हुई दुर्घटना के मेनसर गांव में 3 युवकों की मौत हुई। पुलिस ने तीनों के शव को जेएनएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो पाली में नेशनल हाईवे 162 पर जार्डन गांव के पास में ओवरटेक के दौरान एक ट्रेलर ने ट्रेवर्स की बस को टक्कर मारी। हादसे में एक महिला समेत 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 6 यात्री घायल हुए हैं। हालांकि पूरी बस में 36 से ज्यादा यात्री सवार थे। जैसलमेर में प्रवासी पक्षियों का शीतकालीन प्रवास पर आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक जैसलमेर के विभिन्न स्थानों पर 60 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी आ चुके हैं। इस बार जैसलमेर के विभिन्न इलाकों में शॉर्ट ईयर्ड आउल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। जैसलमेर के अंदर अभी जो चुटकुन उल्लू दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी की खबर है। ये उल्लू सर्दियों में यहाँ आते हैं और इनकी बड़ी खासियत है कि ये जब कोई थोड़ा बहुत इनमें डर पैदा होता है तो ये कान खड़े कर देता है। प्रजाति शॉर्ट ईयर्ड आउल का पोखरण क्षेत्र के अंदर देखना हुआ और काफ़ी 7-8 की तादाद में शॉर्ट ईयर्ड आउल है जो पोखरण की तरफ पहुँचे हैं।
करौली में भारतीय मजदूर संघ के स्थानीय सिटी पार्क में बैठक आयोजित की गई और बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने समस्याओं को लेकर चर्चा की, साथ ही रैली निकालकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। बताओ बोलो। मेरा नाम श्रीमती कैलाशी देवी है, गांव मेरा मामचारी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जब से हम एक कहानी के माध्यम से खेत में बीज बोते और जब तक पेड़ अंकुरित होकर वृक्ष नहीं बन जाता तब तक हमारी देख रेख में सब काम होता, फिर सरकार हमें क्यों भूल रही है। हमारे आगे बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, शादी होकर ससुराल गया और हम वहीं के वहाँ NM बेन जी 5 साल का कार्य करके वो सरकारी घोषित हो चुकी। वाटर वर्क्स वाले, पैरा टीचर, प्रेरक टीचर, और हम सन 1992 से उसी जगह पर चप्पल चटकाते घूम रहे हैं। तो वहीं 12 जिले में खराब फसल के मुआवजे और दिन में बिजली की मांग को लेकर के किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में किसानों ने फसल बीमा समेत अन्य मांगों पर चर्चा की। इस महापंचायत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक के किसानों ने हिस्सा लिया। झालावाड़ जिले में ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बांध के निर्माण कार्य को रोकने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि रोशनबाड़ी लघु सिंचाई परियोजना बांध का कार्य अब अंतिम चरण में चल रहा है। रोशनबाड़ी सिंचाई परियोजना में जो हमारा गांव कांदलखेड़ी डूब क्षेत्र में आया हुआ है, उसकी समस्या के लिए हम शासन, प्रशासन, तमाम अधिकारी, नेताओं सभी से हम अर्जी लगा चुके हैं, फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज हम इस परिस्थिति पे हैं कि हमें बांध का काम रोकवाना पड़ेगा। हमें आम रास्तों की जरूरत है, हमें मंदिर, देवी देवताओं की जरूरत है, नाले, नदी निर्माण की, बिजली, पानी, नल की जरूरत है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है। चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान हेलीपैड पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ ही आम लोगों ने भी सीएम अशोक गहलोत का चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया, अभिनंदन किया। इस दौरान पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए राजकीय कर्मचारियों ने सीएम अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया है। सरकारी नौकरियों की भी हम लोगों ने जो बौछार की है, ये कम नहीं है। देश के अंदर 1,35,000 नौकरियां ने लगा दी, 1,25,000 की अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, प्रोसेस के अंदर है, और 1 लाख में और घोषणा कर रही है। हम चाहते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिला करके राजस्थान के नौजवान को विश्वास हो, मैं मेरी पढ़ाई पूरी कर लूँगा, मुझे नौकरी आराम से मिल जाएगी। मतलब माँ बाप कितने दुखी होते हैं कि बड़ा हो रहा है बच्चा, MA कर लेगा, इंजीनियर बन जाएगा, पर नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये चिंता सोचा नहीं सकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए डूंगरपुर में नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल का शिलान्यास किया। मालपुर में 4.99 एकड़ की जमीन 21 करोड़ की लागत से भवन तैयार होगा। नर्सिंग कॉलेज खुलने से 60 स्टूडेंट्स को यहां पर इलाके के लोगों को एडमिशन मिल पाएगा। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोठड़ी के गांव नया दरीबा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में 55 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टोंक में नर्सिंग कॉलेज के भवन का शिलान्यास कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है। कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। शिलान्यास कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि कोई नहीं पहुंचा। जिला प्रशासन के अधिकारियों का भी कार्यक्रम में आना जाना लगा रहा। इस दौरान कार्यक्रम में कुर्सियां पूरी तरह से खाली रहीं। जनप्रतिनिधि तो ज़्यादा आए नहीं है, अधिकारी सभी थे, अभी चले गए, वापस आ गए, BDM साहब भी आ गए। बुलाया था सब जनप्रतिनिधियों, सबको इन्वाइट किया है, मैंने किया है। आमंत्रित किया ही नहीं है सर, मैंने पर्सनली सबको इन्वाइट किया है। इसके कार्ड नहीं छपे थे? कार्ड छपे हैं सर, कार्ड दे के आए हम। कार्यक्रम में बहुत इंतजार करने पड़ा, कोई आया नहीं। बड़े दुख की बात है, उनको टाइम से आना चाहिए था, प्रभारी मंत्री जी को आना चाहिए था, कुछ भी था, लेकिन कोई तो आता, कोई आया नहीं। तो मैं इसका बड़ा गलत वो स्थानीय कांग्रेस भी कोई नहीं, स्थानीय कांग्रेस में भी कोई भी नहीं था, इसलिए आना चाहिए था, जिला अध्यक्ष जी को आना चाहिए था।
तो वहीं उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में कुछ दिन पहले होटल व्यवसायी पर हुई फायरिंग के आरोप में पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने फायरिंग के आरोपी कुमहल को घटनास्थल इलाके में सड़क पर पैदल चलाते हुए जुलूस भी निकाला। बीकानेर में पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया। इसमें उन्होंने मंत्री रमेश मीणा की ओर से जिला कलेक्टर के साथ किए गए व्यवहार का विरोध किया गया। साथ ही अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन सौंपा गया। सीएम से मांग की गई कि मंत्री को अपनी अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए खेद प्रकट कर माफी मांगने के लिए कहें। इस दौरान कर्मचारी नेता ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर के फोन पर जरूरी कॉल आई थी और इसी वजह से वे फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मंत्री की ओर से नौकरशाही पर अभद्र टिप्पणी की गई। संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय वो भी अपनी कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। मुख्यमंत्री महोदय ने भी कभी ये नहीं कहा है, जबकि बीकानेर जिला अग्रणी पंक्ति में रहकर सभी कार्य सरकार के जो भी योजना है पूर्ण कर रहा है। सभी कर्मचारी कंधे से कंधा मिला के सरकार के सब कार्य पूर्ण करवाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। उसके उपरांत भी अगर कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कोई भी मंत्री या कोई भी आदमी अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है उसके लिए वो माफ़ी मांगे। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए अपना पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान सहयोगी स्वप्निल के साथ। नमस्कार।